इस पतले लेंस का प्रधान अक्ष हो गया और ये प्रकाशीय केंद्र हो गया P। प्रधान अक्ष के O बिंदु पर एक वस्तु है जहां से प्रकाश आपतित होती है और प्रकाश के अपवर्तन के बाद ये इस तरह से मुड़ जाती है, यानी कहा जाए तो ये अभिलंब से दूर हट जाता है। ये सरफेस के अभिलंब अगर खींचा जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा और दूर हटने के बाद प्रकाश का अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के I बिंदु पर मिलती है। तो एक प्रकाश यहाँ से गया, एक प्रकाश ये गया और ये दोनों जाकर प्रकाश का अपवर्तन के बाद I बिंदु पर कटती है, जहाँ इस बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। और इसका ये जो बिंदु है जहां से ये मुड़ती है, उस बिंदु को हम लोग A मान लेते हैं। A से P तक की जो ऊंचाई है वो h है और ये पतला लेंस है और पतले लेंस का द्वारक बहुत छोटा है, जिससे कारण ये सभी एंगल क्या हो जाएगा, छोटा होगा। यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा अल्फा आपतित किरण और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो कोण बनेगा वो अल्फा, अपवर्तित किरण और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो कोण बनेगा वो क्या हो गया, बीटा। तो यहां से देखा जाए कि APO एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और API एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और ये आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए तो इस तरह से इसको जाना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है उसी को हम लोग डेल कहते हैं, यानी विचलन कोण कहते हैं। तो यहां से अगर हम शुरू कर दें इस वाला त्रिभुज से, APO से त्रिभुज APO में, तो APO में ये अल्फा जो होता है वो tan अल्फा के बराबर होता है और tan अल्फा का जो फॉर्मूला है वो PY यानी लंब बटा आधार होता है। तो इस एंगल के सामने वाला लंब यानी AP बटा OP होगा। तो P से यानी प्रकाशीय केंद्र से O बिंदु तक जो दूरी है उसको वस्तु दूरी U कहते हैं और इस प्रकाशीय केंद्र से I तक की जो दूरी है उसको प्रतिबिंब दूरी V कहते हैं। तो इसी प्रकार त्रिभुज का आगे बात किया जाए इसमें API में, तो त्रिभुज API में एंगल बन रहा है बीटा और बीटा जो होगा वो tan बीटा के बराबर होगा और tan बीटा बराबर अगर देखा जाए तो बीटा यहाँ, तो इसके सामने लंब हो गया AP और AP बटा क्या हो जाएगा IP। ये हो गया अल्फा का मान और ये हो गया बीटा का मान। अभी पूरे ये बड़ा सा त्रिभुज में देखा जाए तो ये वाला जो एंगल है वो बहिष्कोण है और बहिष्कोण का रूल क्या कहता है, यानी त्रिभुज OAI में, अब त्रिभुज किस में चलना है, OAI में, OAI में, तो इसका जो बहिष्कोण है क्या है, डेल है और डेल बराबर बहिष्कोण का रूल कहता है कि दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। तो डेल बराबर हो जाएगा, अल्फा का मान क्या आया AP और बटा OP और प्लस बीटा का मान क्या आया, तो बीटा का मान आया AP और बटा IP। यहां से AP हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा 1 बटा OP और प्लस यहाँ बचेगा 1 बटा IP। तो डेल बराबर AP क्या है, A से P तक उसको हम लोग H कहते हैं
और 1/OP, O से P तक U है, और U का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस U और माइनस यहाँ प्लस 1/, क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो आगे इसको बढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा? H इंटू 1/V माइनस 1/U, और यहां से डेल बराबर H और 1/V माइनस 1/U बराबर क्या होता है? तो 1/F होता है, यानी H/F हो गया ये विचलन कोण का मान। तो इस विचलन कोण का जो मान है, ये जो प्रकाश मुड़ता है, ये मुड़ने का जो एंगल है वो किस पर डिपेंड करता है? तो और डिपेंड करता है किस पे? H पे, यानी ये वाला ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो विचलन कोण का आपका मान निकल आ गया H/F। ये है पतले लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण का विचलन कोण। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें। थैंक यू सो मच।